Hello students, welcome to Ujjwal Science Academy of Physics class. This is the third lecture. This is the third lecture of electric charges and fields. And today we are going to learn third charge in equilibrium. Okay, so third charge in equilibrium means what? कि हमें दो चार्जेस दिए गए, ठीक है, दो चार्जेस दिए. सो एक तीसरा चार्ज हमें वो लाइन ज्वाइनिंग जो होती है, दो चार्जेस के सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग जो होती है, वो लाइन ज्वाइनिंग पे कहाँ पे रखें हम तीसरा चार्ज एक, कि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो. मतलब एक चार्ज दिया है हमें प्लस क्यू और दूसरा एक चार्ज दिया है हमें प्लस 4q. सपोज उसका वैल्यू लिया 4q. ओके, और ये इसका लाइन ज्वाइनिंग है which is passed through center, line which joins the center of two charges. ओके, तो एक तीसरा चार्ज है हमारे पास, सपोज एक q चार्ज दिया है. वो चार्ज हम कहाँ पे रखे कि वो इक्विलिब्रियम में हो? वो यहाँ पे रखे या फिर यहाँ पे रखे या फिर यहाँ पे रखे. वो कहाँ पे रखना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? इक्विलिब्रियम में मतलब क्या? ये चार्ज पे फोर्स एक्ट करेंगे ना, ये चार्ज इस पे कोई तो फोर्स देगा. सपोज ये प्लस क्यू चार्ज लिया हमने, ठीक है, तो ये चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स देगा, तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा. इसको लिया हमने चार्ज 1 और इसको लिया चार्ज 2, ठीक है. ये क्यू चार्ज जो है, तो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से इधर भागेगा क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा इधर, ये फोर्स ड्यू टू F1. ओके, इधर भागेगा. और ये 4q की वजह से, 4q की वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा. ये भी दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इधर भागेगा, तो फोर्स आएगा ये डायरेक्शन में. 2 की वजह से फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में, 1 की वजह से ये डायरेक्शन में. और अगर सपोज ये चार्ज हमने यहाँ पे रखा, एक कंडीशन है, एक कंडीशन लिया हमने यहाँ पे रखा, और अगर हमने यहाँ पे रखा, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए अभी, ठीक है. अगर यहाँ पे रखा तो फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में लगेंगे? ये देखो, ये भी ये प्लस क्यू है, एक ही चार्ज है, एक चार्ज हम जगह जगह पे रख के देख रहे हैं कि कहाँ रखे, अप्रोप्रिएट उसका लोकेशन ढूंढ रहे हैं हम अभी, ठीक है. यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे या फिर यहाँ पे रखे. पहले यहाँ पे रख के देखा, फोर्सेस ऐसे ऐसे लगेंगे, छोड़ दिया उसको, चलो आगे सोचना छोड़ दो. फिर हमने उसको यहाँ पे रखा, तो फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में लगेंगे? एक फोर्स लगेगा ये चार्ज की वजह से, चार्ज 1 की वजह से फोर्स लगेगा इधर, इधर भागेगा ना रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव. F1 फोर्स इधर लगेगा सेकंड. बाद में F2, इसका क्या है? प्लस 4q. F2 चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रिपल्सिव, ये भी इसको रिपल्स करेगा. बीच में का सब भूल जाइए बाकी आप, ठीक है, ये सब भूल जाइए अब. बाकी सिर्फ ये चार्ज और ये चार्ज देखिए. तो अगर ये प्लस क्यू है, ये प्लस 4q है, ये प्लस क्यू है, तो ये किधर इसको फोर्स देगा? ये डायरेक्शन में, इसको रिपेल करेगा ये, ठीक है, F2 की वजह से इधर फोर्स, ठीक है. ये हो गया दो कंडीशन. तीसरी कंडीशन देखिए, ये दोनों भूल जाइए अभी, ये भूल जाइए, ये भूल जाइए. अभी चार्ज को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, तो प्लस 4q की वजह से चार्ज किधर लगेगा? रिपेल करेगा ये प्लस है, ये भी प्लस है इधर, और ये q की वजह से रिपेल करेगा ये भी प्लस है, ठीक है. सो ये F1 की वजह से फोर्स ये डायरेक्शन में F2. अभी सोचिए, ये एक सारी कंडीशन मिला के सोचिए कि ये चार्ज कहाँ पे इक्विलिब्रियम में, एक यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा? इक्विलिब्रियम में मतलब क्या? कि नेट फोर्स उसका 0 हो. एक चीज है यहाँ पे, ठीक है, एक चीज है कोई, तो इसको एक रस्सी से इधर बांधा है, एक रस्सी से इधर बांधा है, इधर भी खींच रहे हैं हम, कुछ तो फोर्स लगा F1 फोर्स से, और इधर भी खींच रहे हैं F2 फोर्स से. तो अगर F1 फोर्स ज्यादा होगा तो ये इधर भागेगा, अगर F2 फोर्स ज्यादा होगा F1 से तो इधर भागेगा. अगर F1 फोर्स F2 से ज्यादा होगा तो इधर भागेगा. ये बॉल है, कुछ तो मेटल बॉल है, सपोज उसको रस्सी फिक्स किया, रोप से फिक्स किया है. और अगर दोनों बराबर होंगे,
F1 बड़ा होगा तो इधर भागेगा, F2 बड़ा होगा उधर भागेगा, और अगर दोनों बराबर हो जाएंगे फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाएंगे, तब ये जगह पे स्टेबल हो जाएगा। दोनों फोर्स बराबर होंगे तो स्टेबल हो जाएगा, एक जगह पे स्टेबल होगा। ये दोनों कितनी भी फोर्स से खींचने दो, इसका भी फोर्स F1 इज इक्वल टू F है और इसका भी F1 इज इक्वल टू F है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। दोनों साइड में सेम फोर्स है जगह पे, अगर हम ऐसा खड़ा रहे दोनों साइड से हमें खींचा जाए सेम फोर्स से, तो हम जगह पे खड़े रहेंगे, और अगर कोई दोनों में से एक फोर्स बड़ा है तो उस तरफ हम चले जाएंगे। वही कंसेप्ट है चार्जेस में भी, ठीक है। चार्जेस में भी क्या है, अगर दोनों फोर्स एफ नेट अगर इस पे 0 आएगा, नेट फोर्स यहाँ पे भी क्या हुआ, नेट फोर्स 0 आया, तभी वो स्टेबल हो जाएगा। और ये तीनों कंडीशन में कहाँ पे एफ नेट 0 आ सकता है, तीनों कंडीशन में एफ नेट कहाँ पे 0 आ सकता है, नेट फोर्स 0 कहाँ पे आ सकता है, देखिए देखिए सोचिए कहाँ पे आ सकता है। चलो फोर्स क्या है अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। और अभी चलो हमने क्या क्या करेंगे, हम एक एक कंडीशन लेके देखेंगे, मैथमेटिकली सॉल्व करके एक एक कंडीशन लेके देखेंगे। पहले चलो ये फोर्स देखते हैं। चार्ज हमने यहाँ पे रखा, चार्ज यहाँ पे रखा, और इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या लेंगे, ये चलो इनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं L है सपोज, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस L है, और ये डिस्टेंस लेते हैं कुछ तो x लेते हैं, चलो, या फिर डिस्टेंस लेने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही देखते चलो इसको ऊपर से। ये क्यों यहाँ पे रखा हमने चार्ज, इसकी वजह से फोर्स हमने देखा है, F1 फोर्स इधर लग रहा है, Q1 की वजह से F1 इधर, Q2 की वजह से F2 इधर। तो कौन सी भी कंडीशन में स्टेबल होगा क्या, दोनों तरफ से उधर ही भाग रहा है ना, तो ये साइड में नेट फोर्स कहाँ हो गया, नेट फोर्स ये डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गया, तो ये उधर भागता ही रहेगा, नेट फोर्स उधर है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं मतलब स्टेबल नहीं हो सकता, एफ नेट वहाँ पे 0 नहीं होगा। अब ये जगह पे ये देखिए, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, ये Q1 की वजह से 1 चार्ज की वजह से फोर्स इधर है, और 2 चार्ज की वजह से भी फोर्स इधर है, तो ये अल्टीमेटली एफ नेट इसका आएगा इधर, एफ नेट इसका ये डायरेक्शन में आएगा, दोनों फोर्सेस इधर ही है ना, तो ये कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में उधर भागेगा, ये डायरेक्शन में भागेगा वो, तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये स्टेबल नहीं हो सकता और ये भी स्टेबल नहीं हो सकता। चलो बीच में रख के देखते हैं अभी, इन बिटवीन टू चार्जेस, इन बिटवीन टू चार्जेस रख के देखते हैं उसको। अभी चलो हमने यहाँ पे रख दिया और देखा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो Q1 की वजह से, Q1 की वजह से Q2 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, रिपेल्स कर रहा है, रिपेल कर रहा है इसको, दोनों पॉजिटिव इसलिए रिपेल कर रहा है ये डायरेक्शन में, फोर्स F1 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स F1 ये डायरेक्शन में, एंड ड्यू टू चार्ज 2 ये 4 Q है, ये डायरेक्शन में। तो हाँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ये डायरेक्शन में है और एक ये डायरेक्शन में, हाँ, तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है, इक्विलिब्रियम में आ सकता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन पॉसिबल, इक्विलिब्रियम यहाँ पे पॉसिबल है ये जगह पे। तो हमें अभी वो लोकेशन ढूंढना है कि कहाँ पे है, मतलब कौन से डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस ये चार्ज से या फिर ये चार्ज से या फिर सेंटर से कहाँ पे है एग्जैक्ट, उसका लोकेशन ढूंढना है हमें, लोकेशन अभी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम पहले, इसका स्टेटमेंट चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये मिटा देते हैं।
वेयर शुड वी कीप थर्ड चार्ज ऑन लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, वेयर शुड वी कीप थर्ड चार्ज कहाँ पे रखे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सच दैट थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, सच दैट थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, अभी हमने तो देखा फोर्सेस लगा के देखा कंडीशन क्या क्या है, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे ये मतलब इन बिटवीन टू चार्जेस हो सकता है, तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है लोकेशन, वो लोकेशन ढूंढते हैं हम। ठीक है, सो कंडीशन क्या है, एफ नेट शुड बी 0, एफ नेट 0 होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, F1 ये डायरेक्शन में, F2 ये डायरेक्शन में, F1 है नहीं ये F2 और ये F1 है अपना। ठीक है, सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी एफ नेट 0 होगा, दिस टू शुड बी इक्वल ना, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होना चाहिए तभी एफ नेट अपना 0 होगा। सो एफ नेट इज इक्वल टू 0 मीन्स F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए। ठीक है, सो अज्यूम करते हैं हम कि चलो यहाँ पे रखा हमने इसको, क्यू चार्ज को हमने रखा यहाँ पे रखा प्लस क्यू चार्ज, और ये डिस्टेंस लिया हमने, डिस्टेंस हमने लिया x। ठीक है, x डिस्टेंस पे चार्ज 1 से x डिस्टेंस पे हमने इधर रखा, ये डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में, प्लस क्यू चार्ज से ये डायरेक्शन में। तो F1 क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ड्यू टू चार्ज 1, इस पे अभी ये क्यू पे दोनों साइड से चार्ज लेंगे ना, क्यू से भी लगेगा और 4Q की वजह से भी लगेगा। सो क्यू की वजह से, F1 की वजह से चार्ज, F1 की वजह से K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन क्या है, ये और ये चार्ज के बीच में x इज इक्वल टू F2 क्या मतलब F2 किसकी वजह से, चार्ज 2 यानी प्लस 4Q और Q, K 4Q Q, ये फॉर्मूला है अपना। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन देम क्या है, सेपरेशन, ये टोटल क्या है, टोटल डिस्टेंस है L, और इतना हमने काट दिया x, सो इतना बचा कितना, L में से x गया, ये बचा L माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। देखो क्या k कट रहा है, k कट रहा है, q कट रहा है, q, ये q कटा, ये q, बचा सिर्फ 4, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाते हैं, L माइनस एक्स और ये x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा इधर 4, सो L माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये टोटल का एक ही स्क्वायर करते हैं, टोटल ब्रैकेट पे, इस पे भी स्क्वायर है, इसके भी टोटल एक ही स्क्वायर दे देते हैं, और ये बचा 4। सो इसको हम अभी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इसका, यस, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। ठीक है, सो L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, सॉरी स्क्वायर रूट 4 का 2, स्क्वायर रूट कभी भी निकालते हैं तो प्लस और माइनस लेना है, सो प्लस और माइनस 2 ले लिया हमने। सो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 लेते हैं, सो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो L इज इक्वल टू, ये इधर जाके हो गया प्लस 3x, सो x इज इक्वल टू L बाई 3, एक आया L बाई 3, और एक बार माइनस लेके देखते हैं, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, L माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, सो L इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस होगा और माइनस 2x माइनस होके माइनस x, सो x इज इक्वल टू माइनस L, माइनस माइनस मतलब क्या, बाहर साइड आएगा, हमने ये साइड डिस्टेंस कहाँ से लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिया है, तो उसके अपोजिट साइड माइनस हो जाएगी, तो ये वैलिड नहीं है माइनस। चलो ये बात छोड़ो, माइनस आया तो नॉट वैलिड बोले, नॉट पॉसिबल, प्लस डिस्टेंस जो है वो वैलिड है। ओके, x इज इक्वल टू L बाई 3। तो अभी समझ में आया
ये L/3 कहाँ पे है डिस्टेंस, ये टोटल L है, ये टोटल डिस्टेंस L है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है L/3। यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे चार्ज 4Q है। तो ये कहाँ पे आया, छोटे चार्ज के पास में आया L/3। L/3 मतलब छोटे चार्ज के पास में आया ना डिस्टेंस। ये टोटल L है, L/3 मतलब डिस्टेंस हमने यहाँ से काउंट करना शुरू किया है। ये चार्ज से डिस्टेंस लेना शुरू किया, x ये डायरेक्शन में लिया, L भी ये डायरेक्शन से इधर लिया हमने। सो L/3 मतलब छोटे चार्ज के पास आया। ये क्यों आया छोटे चार्ज के पास, इसके भी पीछे एक लॉजिक है। छोटे चार्ज के पास क्यों आया, देखिए ये चार्ज हमने यहाँ पे रखा, तो इस पे Q कितना फोर्स लगाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, 4Q का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, 4Q है इसका मैग्नीट्यूड, और इसका 1Q, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका 4Q, ये 4 गुना इससे ज़्यादा बड़ा है। ये जो है 4 टाइम्स इससे बिगर है, दिस वन इज 4 टाइम बिगर, दिस वन इज लेसर। ओके, सो ये जो है ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा, ऑब्वियसली बड़ा है तो मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा, और ये बेचारा कम करेगा। सो दोनों को अगर हमें इक्वल करना है तो वेरिएबल क्या है अपना, डिस्टेंस ही है। ये देखिए फोर्स को अगर वेरिएबल मतलब कम ज़्यादा करना है तो क्या बचा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस अपने मन पे भी था, हम कहाँ पे, यहाँ पे रख सकते थे, यहाँ पे रख सकते थे, यहाँ पे, तो हमने रखा उसको यहाँ पे L/3 पे ही रखा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अगर उसका कम हो जाएगा, जितना उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा इतना फोर्स की वैल्यू उसकी बढ़ेगी। डिस्टेंस जितना कम हो जाएगा, ये इक्वेशन से देखिए आप, डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, डिस्टेंस जितना कम होगा, r जितना कम होगा उतनी फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये फोर्स की, और इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है F1 और F2 की अगर हमें बराबरी करनी है तो F1 बराबर करना पड़ेगा। ये ज़्यादा फोर्स दे रहा है, ये कम फोर्स दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, Q को इसके पास में लेके आएंगे, Q को इसके पास में ले आएंगे ताकि इसका डिस्टेंस कम हो जाए और ये ज़्यादा फोर्स दे सके। ज़्यादा मतलब इसके बराबर, और ये अगर इसके दूर जितना रहेगा Q, R उतना बढ़ेगा, R मतलब इस डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, मतलब इसका फोर्स बढ़ेगा, इसका फोर्स कम होगा, और ऐसा मैच करके मैनिपुलेट करके ऐसी जगह पे लेके आएंगे कि दोनों का बराबर हो। नहीं, हम क्रिकेट जब खेलते थे, गली क्रिकेट, तो क्या करते थे, गली क्रिकेट खेलते वक्त अगर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे स्कूल के, तो उसमें अगर एक अंकल टाइप बच्चा आता है, बोलता है कि मुझे भी खेलना है, तो उसको क्या बोलते थे कि नहीं तुम बड़े हो तो तुम एक काम करना, तुम लेफ्ट हैंड से खेलना। तो बच्चे एक कंडीशन रखते थे, हाँ तुम खेल सकते हो बट तुम लेफ्ट हैंड से खेलो, हम सब राइट हैंड से खेलेंगे। ये क्यों होता था, क्योंकि दोनों की बराबरी करनी थी। अगर वो राइट हैंड से खेलता था तो इनको जमने नहीं देता था ना, ये छोटे बच्चों को, तो उनको इसकी बराबरी करनी थी, इसलिए एक उनको एडवांटेज दे दिया वो छोटे बच्चों को। वैसा ये छोटा बच्चा है और ये बड़ा बच्चा है, अगर इसका फोर्स ज़्यादा है, इसकी ताकत ज़्यादा है, इसकी कम है, दोनों की अगर बराबरी करनी थी उसको कुछ तो एडवांटेज देना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने चार्ज को इसके पास रखा, छोटे चार्ज को। और हमेशा अगर इक्विलिब्रियम में लाना है, एक बड़ा चार्ज दिया है, एक छोटा चार्ज दिया है, तो छोटे चार्ज के पास ही उसको रखना है ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए, दोनों का फोर्स बराबर हो। ओके, ठीक है। तो कहाँ पे रखेंगे हम उसको, x = L/3 पे रखेंगे। L/3 यानी यहाँ पे कि F net 0 आ जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। थर्ड चार्ज विल बी पुट एट डिस्टेंस, L/3 from charge 1, ओके, ठीक है, नोट कीजिए। क्या नोट, ठीक है, मिटाए, पॉज करके नोट कीजिए, तब तक मिटा देते हैं। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, ये भी आप चलते चलते याद में रखिए। शॉर्टकट फॉर्मूला, है वो क्या था, डिस्टेंस था ना अपना, x = ही था ना, हाँ ठीक है।
रूट Q1 अपॉन रूट Q2 प्लस रूट Q1 इंटू एल। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट में भी इसको याद रख सकते हैं। डिस्टेंस x निकालना है, अगर हमें ये डिस्टेंस x निकालना है तो ये फॉर्मूले में Q1 Q2 की वैल्यू रख के हम डिस्टेंस x डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। और Q1 क्या है? Q1 इज अ स्मॉलर चार्ज। ठीक है, Q1 इज अ स्मॉलर चार्ज। और ये x जो होता है ना, x जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज होता है हमेशा। x जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज एंड Q1 इज अ स्मॉलर चार्ज। ये फॉर्मूले में जो है Q1 रूट Q1 अपॉन रूट Q2 प्लस रूट Q1 इंटू एल। ये कब कब वैलिड है ये? व्हेन बोथ चार्जेस पॉजिटिव। ये चार्ज सारे जब पॉजिटिव है ना, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी, ये चार्ज भी, बोथ कहने की जगह चलो ऑल चार्जेस भी बोलते हैं हम, ऑल तीनों, ऑल चार्जेस पॉजिटिव, नहीं बोथ ही बोलेंगे। ठीक है, इस पे डिपेंड है। ये तो प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं उसको, उसका कुछ नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी ले लो, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, व्हेन बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव तब ये फॉर्मूला वैलिड है, जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तब। ठीक है, मिटा दें। ओके, टॉपिक का नाम लिखा नहीं है ना हमने। चलिए, ये पहले वाला जो डेरिवेशन था उससे पहले लिखना था ये नाम। चलो ठीक है, भूल गए हम लिखना। ओके, अभी एक दूसरा एक कंडीशन लेते हैं जिसमें क्या होगा, दो चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसको लेते हैं, चलो प्लस Q चार्ज एक लेते हैं और एक लेते हैं माइनस 9Q, और ये लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। अभी हम चार्ज कहाँ पे रखे कि वो इक्विलिब्रियम आए? पहले कंडीशन में क्या लिया था हमने, दोनों चार्जेस जो थे अपने वो हमने पॉजिटिव चार्जेस लिए थे दोनों। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और अब कहाँ रखेंगे चार्ज, थर्ड चार्ज Q कहाँ रखेंगे कि वो अपना आ जाए इक्विलिब्रियम में आ जाए। थर्ड चार्ज कहाँ पे रखे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, चलो रख के देखते हैं। अभी यहाँ पे रखा, चलो पहली वाली कंडीशन पे प्लस Q। ठीक है, यहाँ पे रखा, तो ये चार्ज 1 है अपना, ये चार्ज 2 है। तो 1 क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स 1 की वजह से ये रिपेल इधर करेगा, तो फोर्स अपॉन इधर हो जाएगा। और ये 2 की वजह से माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, 2 की वजह से माइनस प्लस, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये Q को अट्रैक्ट करेगा। F2 की वजह से फोर्स लगेगा इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो इक्विलिब्रियम तो आ नहीं सकता, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, बराबर। दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। चलो अभी फिर बाहर रख के देखते, इन बिटवीन तो हो गया, अभी बाहर रखते, यहाँ पे रखते। चलो प्लस Q चार्ज को यहाँ पे रखा, प्लस Q पे 1 की वजह से, ड्यू टू चार्ज 1, ड्यू टू चार्ज 1, ये चार्ज की वजह से, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये रिपेल करेगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा इधर। ठीक है, F1 की वजह से फोर्स लगा ये डायरेक्शन में, F2 की वजह से ये माइनस है ये प्लस है, ये डायरेक्शन में, ये F2 की वजह से। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो सकता है। देखो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में है, एक ये डायरेक्शन में है,
पर ये क्या हुआ ना, प्लस क्यू चार्ज बड़े चार्ज के पास आ गया। बड़े, हमने क्या बोला था कि उसको चार्ज को छोटे चार्ज के पास रखना है ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये बड़े चार्ज के पास आ गया। ठीक है, चलो ये यहाँ भी रख के देखते हैं, यहाँ रख के देखते हैं, प्लस क्यू चार्ज छोटे चार्ज के पास रख के देखते हैं। प्लस प्लस रिपेल करेगा F1, ये 1 चार्ज की वजह से F1 रिपेल, और सेकंड चार्ज माइनस प्लस माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा F2 की वजह से। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अपोजिट डायरेक्शन में है ना दोनों फोर्सेस, इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स 0 आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। पर वही कंडीशन जो हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस की, ये छोटा है तो इसको थोड़ा एडवांटेज देना है, ये बड़ा है ये ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, ये तो बहुत बड़ा है इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये एकदम इसको खींच सकता है, एकदम से खींच सकता है। अगर चलो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा हमने चार्ज क्यों, तो ये क्या करेगा, इसको ये प्लस है माइनस है बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, और ये बहुत दूर भी है और इसका पावर भी पहले 9 गुना कम है, ये 9 टाइम इससे बड़ा है, 9 टाइम छोटा है। तो ये क्या करेगा, बहुत कम फोर्स से इसको रिपेल करेगा। प्लस है बहुत कम फोर्स से रिपेल करेगा, बट ये बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों की बराबरी तो नहीं हो सकती, ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इसका फोर्स ज़्यादा होगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, इसको खींचेगा बहुत ज़्यादा फोर्स से, इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आए, चार्ज को यहाँ पे रखा, तो ये तो बहुत दूर हो गया, ये बहुत दूर हो गया, तो इसका पावर कम हो जाएगा, दूर आ गया ना ये क्यू इससे। तो भले ही मैग्नीट्यूड बड़ा हो पर डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए पावर उसका कम हो गया, तो थोड़ा कम पावर से इसको खींचेगा, कम फोर्स से उसको खींचेगा। और ये क्या करेगा, ये इसके पास में है, अभी डिस्टेंस कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम है बट डिस्टेंस भी कम है, पास में आ गया, तो ये थोड़ा इसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा ये। तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ये कम फोर्स लगा पाएगा ताकि दूर है, तो दोनों फोर्स की बराबरी अभी हो सकती है। तो एफ नेट यहाँ पे 0 हो सकता है। तो एग्जैक्ट कहाँ पे 0 हो सकता है ना, वो देखेंगे। चलो, दोनों के बीच में है, L डिस्टेंस पे रखे थे दोनों चार्जेस, और ये इसको हमने रखा चलो X डिस्टेंस पे। ठीक है, X डिस्टेंस पे हमने Q को रखा, और अभी देखते हैं कि एग्जैक्ट कहाँ पे रखे। चलो, एफ नेट इज इक्वल टू 0 चाहिए हमें, एफ नेट 0, तो F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए। देखा हमने पहले एग्जांपल में, F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए, तभी एफ नेट 0 हो सकता है। इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो F1 इज इक्वल टू F2, F1 Q और ये Q अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर, F2 ये यहाँ का फोर्स, तो इसमें 9Q और Q K 9Q सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे हमें 9Q, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक L है, और ये x है, L प्लस x, ये देखिए ना डिस्टेंस, ये L प्लस x, ये चार्ज और ये चार्ज में बीच में क्या डिस्टेंस है, ये L प्लस x स्क्वायर। ओके, तो K से K मर गया, Q से Q मर गया, और ये Q से ये Q भी मर गया, बचा सिर्फ यहाँ पे 9। सो 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय L प्लस x का स्क्वायर। सो इसको ऊपर लेके जाते हैं इधर, L प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अभी इसको क्या करते हैं, एक ही ब्रैकेट में लेते हैं, L प्लस x अपॉन x, दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो कॉमन करके देते हैं, ये 9। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, L प्लस x अपॉन x, L प्लस x ब्रैकेट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट L प्लस x अपॉन x, और 9 का प्लस और माइनस 3। तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेके देखते हैं, L प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस 3, so L plus x is equal to 3x, L is equal to 2x, x is equal to L by 2, x is equal to L by 2 आ गया। अभी और
एक बार -3 यहाँ पे +3 लेके देगा, -3 लेके देखते हैं। एल प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू -3 रखते हैं, प्लस एक्स इज इक्वल टू -3, -3x, एक्स को उधर लेके गए, सो एल इज इक्वल टू -2x, -2x तो माइनस आया इसलिए नॉट पॉसिबल, माइनस आया इसलिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस इधर बीच में आएगा किधर, तो क्योंकि हमने ये डिस्टेंस पॉजिटिव कंसिडर किया ना, माइनस मतलब ये डिस्टेंस आएगा, तो ये तो बीच में आएगा, बीच में तो पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल। सो डिस्टेंस क्या आ गया, x इज इक्वल टू L/2, x इज इक्वल टू L/2, यहाँ पे कहीं तो L/2 डिस्टेंस पे रखेंगे तब जाके नेट फोर्स 0 होगा और थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, गॉट इट। उसका एक शॉर्टकट भी है, जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में प्लस प्लस चार्जेस थे, अभी माइनस माइनस प्लस माइनस चार्ज के लिए एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, एक चार्ज पॉजिटिव एंड दूसरा चार्ज निगेटिव है, वो कंडीशन में फॉर्मूला है इसके लिए, डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट फॉर्मूला। शॉर्टकट फार्मूला क्या है डिस्टेंस निकालने के लिए, एक्स हम डायरेक्टली वो फार्मूले से निकाल सकते हैं, चार्जेस की वैल्यू रख के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1 और ब्रैकेट यल, ये आ गया इसका शॉर्टकट फॉर्मूला, √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1 इंटू यल। ठीक है, वो शॉर्टकट फॉर्मूले में आपको तो एक एग्जांपल ऐसा लेके वैल्यूज क्यू की कोई तो वैल्यू रखी है और वो फॉर्मूला में पुट करके चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, आप ये होमवर्क के लिए ले लीजिए ऐसा। ठीक है, मिटा दें, पॉज करके नोट कीजिए, मिटा दें। ठीक है, ओके। ठीक है, एक एग्जांपल है जिसमें अपना SHM मिक्स किया है, उसमें एक SHM मिक्स करके एक एग्जांपल है, वो ले सकते हैं, आ सकता है नीट JEE के लिए। एक चार्ज दिया है +Q, सेकंड चार्ज दिया है वो भी है +Q ही है, ठीक है, और Q0 चार्ज है यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस है 2a, इसको चार्ज 1, इसको चार्ज 2, और एक कंडीशन दे Q0 क्या है, Q0 इक्विलिब्रियम में है, Q0 इज इन इक्विलिब्रियम, इनिशियली Q0 इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि इफ Q0 इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड,
क्या पूछा है, इफ Q0 is slightly displaced from its equilibrium position along line joining 1 and 2 towards any of the charge, show that Q0 executes SHM and find time of such SHM. Find T means time of such SHM. क्या बोला है कि Q0 जो है दो चार्ज के बीच में रखा है इन्होंने, Q0 इक्विलिब्रियम पे है इनिशियली, और उस Q0 को डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस किया, उसको धक्का दिया थोड़ा, ठीक है, उसकी जगह से डिस्प्लेस किया एक जगह पे वो इक्विलिब्रियम पे, उसके जगह से हमने थोड़ा उसको ऐसा कुछ तो फोर्स लगाया या फिर उसको डिस्प्लेस किया उसकी जगह से, ठीक है, फोर्स लगाया थोड़ा डिस्प्लेस किया, तो ये लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगा के ये लाइन, ये जो लाइन है चार्ज 1 एंड 2 को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, ये वो लाइन के अलॉन्ग अगर उसको हमने डिस्प्लेस किया तो वो Q0 चार्ज जो है वो SHM परफॉर्म करेगा, वो चार्ज जो है SHM परफॉर्म करेगा। SHM मतलब क्या, टू एंड फ्रो एक जगह पे वो मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है कि कोई SHM एग्जीक्यूट करेगा अगर उसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो। ये दोनों बीच प्लस चार्ज है उसके बीच में रखा है Q0, तो ये SHM परफॉर्म करेगा, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे, ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं क्या? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं अपन। चलो ये चार्ज प्लस Q, ये चार्ज प्लस Q, ये लाइन ज्वाइनिंग दोनों के बीच का, यहाँ पे Q0, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें पता है 2 है। तो इसको क्या किया हमने, थोड़ा डिस्प्लेस किया ये डायरेक्शन में, थोड़ा मीन्स कितना, x डिस्प्लेस किया इसको ये डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसा थोड़ा इसको इधर खिसका दिया, डिस्प्लेस किया इसको Q0 को। तो ये क्या करेगा, अभी ये डिस्प्लेस किया तो पहले इक्विलिब्रियम में था, डिस्प्लेस करने के बाद ये इसके पास में आ गया, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, हमने डिस्प्लेस किया ये डायरेक्शन में, पर ये जैसे ही उधर गया तो इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसके पास में चला जाएगा, ये चार्ज के पास में चला जाएगा, इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा ये साइड में, फिर वो इधर भागेगा, फिर इसके पास में आएगा, फिर ये रिपेल करेगा, तो ये SHM इसका होता रहेगा। तो यही हमें प्रूव करना है, इसका डेरिवेशन या फिर कोई मैथमेटिकल फॉर्म में इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया हमने, तो ये 1 जो है 1 इसको क्या करेगा, ये इसको मानते हैं अपन प्लस मानते हैं, ठीक है, 1 की वजह से इस पे प्लस, दोनों प्लस प्लस है, ये रिपेल करेगा, यहाँ पे भी आएगा Q, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं अपन Q0 को, यहाँ था पहले यहाँ था, इसको यहाँ पे लेके आए, तो Q0 प्लस और ये भी प्लस है, प्लस मानते हैं इसको, रिपेल करेगा, तो 1 की वजह से फोर्स ये डायरेक्शन में, और 2, ये 2 क्या करेगा, 2 इसको इधर रिपेल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल, F2 ये डायरेक्शन में, F1 फोर्स ये डायरेक्शन में, F2 फोर्स ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी उसका नेट फोर्स ऑन Q आफ्टर डिस्प्लेसमेंट बाय x जो है बहुत छोटा है, ये x इज वेरी स्मॉल, x को बहुत छोटा, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया, बहुत छोटा, हमने छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया, इसलिए x वेरी स्मॉल। अभी इस पे क्या करेंगे हम, F नेट 0 करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में अगर पहले स्टार्ट कंडीशन में माना है तो F नेट 0 है, net force on Q naught after displacement by x, okay, F net after displacement by x। अगर Q0 को हमने डिस्प्लेस किया
Q0 को डिस्प्लेस किया, उसके बाद Q0 को डिस्प्लेस किया बाय x डिस्टेंस, तो उसके बाद नेट फोर्स क्या आएगा इस पे, डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स क्या आएगा, पहले तो नेट फोर्स 0 था, जब इक्विलिब्रियम में था नेट फोर्स 0 था, डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स क्या आएगा, देखिए डिस्प्लेस करने के बाद क्या होगा, ये इसके पास में चला गया, 2 के पास में चला गया, 2 का फोर्स बड़ा हो गया, ये 1 से दूर चला गया इसलिए 1 का फोर्स छोटा हो गया, तो नेट फोर्स क्या होगा F2 माइनस F1, क्योंकि ये बड़ा है ना, इससे हमें ये माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा नेट फोर्स। सो F नेट इज इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि ये F2 के पास चला गया, यहाँ पे था यहाँ पे चला गया, इसलिए ये बड़ा हो गया, तो ये फोर्स किधर लगा रहा है, ये डायरेक्शन में F2 बड़ा हो गया, और ये इससे दूर चला गया इसलिए छोटा हो गया, F2 माइनस F1 इसलिए हमने ले लिया। ठीक है, अभी निकालते हैं F2 क्या है, F1 क्या है। ये पूरा डिस्टेंस क्या था 2a, पूरा डिस्टेंस था 2a, और ये पहले कहाँ पे था, यहाँ पे, मतलब ये डिस्टेंस क्या था इसका, ये डिस्टेंस था a, हाफ में था ना, क्योंकि देखिए इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस क्यू मैग्नीट्यूड सेम है और इक्विलिब्रियम में, मतलब वो सेंटर पे है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और उसको इक्विलिब्रियम में करना है तो उसको दोनों के बीच में रखना पड़ेगा सेंटर में, तभी वो इक्विलिब्रियम में। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसका और इसका सेम है, तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो 2a डिस्टेंस है तो इसको a डिस्टेंस पे रखा था पहले, तभी वो इक्विलिब्रियम में था, जब इक्विलिब्रियम का डिस्टेंस था a। और अभी हमने इसको डिस्प्लेस किया है x डिस्टेंस से, ये देखिए ये x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, तो ये अभी डिस्टेंस क्या हो गया इसका, प्रेजेंट डिस्टेंस अभी का डिस्टेंस हो जाएगा इसका डिस्प्लेस करने के बाद का a प्लस x डिस्टेंस होगा ना। देखिए ये डिस्टेंस इसका पहले वाला ये a था और ये x हो गया, चलिए यहाँ पे लेते, ये a डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस x, ये हो गया a प्लस x, और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये a था और ये a था, ये a में से x गया, x ये साइड में आएगा ना, a में से x गया तो ये a माइनस x, ये a डिस्टेंस पे था, x डिस्टेंस उधर लेके गए तो a में से माइनस हो गया ना, ये पूरा डिस्टेंस a था, इसमें से ये माइनस हो गया तो बचा ये, मीन्स a माइनस x। ओके, तो F नेट आ गया F2 माइनस F1, F नेट आ गया F2 माइनस F1। तो चलो ये साइड में लेते हैं, F2, चलो F2 का वैल्यू क्या आएगा, F2 ये F2 फोर्स, F2 K Q1 क्या है, ये F2 किसकी वजह से लग रहा है, ये फोर्स F2 है, ये चार्ज F2 है ना, इसकी वजह से लग रहा है, इसका क्या मैग्नीट्यूड Q, और कौन सा चार्ज है, और कौन सा चार्ज है Q0, Q0 अपॉन डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन, ये इसका सेपरेशन है, ये a माइनस x और इसका स्क्वायर KQQ बाय आर स्क्वायर, क्या है अपना KQQ बाय आर स्क्वायर फोर्स। और F1 ये F1 क्या है Q, ये Q क्या हो गया, ये Q0, ये Q0 और डिस्टेंस क्या है इसके बीच का a प्लस x, ये डिस्टेंस ये x, सॉरी ये a प्लस x, तो ये आ गया Q0 अपॉन a प्लस x ब्रैकेट स्क्वायर। करते इसको सॉल्व करते हैं, Q0 को कॉमन ले सकते क्या उसको,
के क्यू क्यू नॉट को ओके कॉमन लिया, 1/a-x का स्क्वायर प्लस 1/a+x का स्क्वायर। के क्यू क्यू नॉट, इसको एलसीएम ले सकते हैं अपन, a-x², a+x², इसका एलसीएम निकालते हैं, क्या आएगा, a-x का स्क्वायर a+x का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसके ऊपर a+x नहीं है, a+x का स्क्वायर, और इसके ऊपर a-x नहीं है, a-x का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करना है अभी पूरा, ये मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है। a+x का स्क्वायर a² प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर माइनस a-x का स्क्वायर a² माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर, और नीचे देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम दोनों को मिला के एक पे ही स्क्वायर लेते हैं, a-x, दोनों को ब्रैकेट में, एक ही ब्रैकेट में लेते हैं, a+x, और एक स्क्वायर ब्रैकेट लेके उस पे स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, के क्यू क्यू नॉट, अभी इसमें से देखिए, चलो फिर ब्रैकेट में अंदर लेते, माइनस अंदर लेते, a² प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर माइनस अभी अंदर लेते, माइनस a², ये माइनस माइनस प्लस 2ax माइनस 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 x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a माइनस, अभी देखिए ये a-x a+x, ये क्या कुछ तो फॉर्मूला बनेगा, उसे लग रहा है a-b टू a+b इज इक्वल टू a² माइनस b² आता है ना, a+b a-b a+b इंटू a-b a² माइनस b², इसको लिख सकते हैं अपन a² माइनस x स्क्वायर और टोटल ब्रैकेट का स्क्वायर, माइनस माइनस a मर गया, माइनस x प्लस x मर गया, बचा क्या, 2ax 4ax, के क्यू क्यू नॉट और 4ax, नीचे क्या बचा, a² माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर, a² माइनस x स्क्वायर, उसके ऊपर भी स्क्वायर था क्या, ओके एक मिनट, कुछ तो गलत हुआ है अपना, a माइनस x a प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर, चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आया एफ नेट अपना, एफ नेट आ गया इसको, ये थोड़ा रीअरेंज करते, 4a को इधर लेके आते,
के 4k सॉरी 4k, ये 4 इधर लेके आए, 4k क्यू नॉट और ये a इंटू ये x, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये ब्रैकेट का स्क्वेयर। ओके, ये यहाँ पे हो गया। अभी अपने पास जगह नहीं है, कुछ तो मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो रहने देते इतने में देखेंगे अपन। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि इक्विलिब्रियम हमें शो करना है कि वो क्यू नॉट जो है इक्विलिब्रियम एग्जीक्यूट कर रहा है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है हमें पता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर ये फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है तो इक्विलिब्रियम परफॉर्म कर रहा है, कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमें ये फॉर्म में है क्या नहीं, ये दिखाना है, इसको ये फॉर्म में दिखाना है। तो एफ नेट इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ पे तो एक्स दिख रहा है, अपना एक्स दिख रहा है वहाँ पे, फोर्स एफ नेट फोर्स, और ये पूरा टर्म जो है ना इसको मानेंगे हम के डैश। तो मानेंगे लेट के डैश इक्वल टू 4k क्यू नॉट ए अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और ब्रैकेट का स्क्वेयर। ये टर्म को हमने पूरा, ये जो टर्म है इसको माना हमने के डैश। तो ये के डैश यहाँ पे रखते हैं ये टर्म की जगह पे, तो क्या आ गया अपना एफ नेट, तो एफ नेट अपना क्या होगा, ये साइड में लिखते हैं, एफ नेट क्या होगा अपना के डैश को, ये पूरा टर्म जो है ये देखिए ये टर्म हमने के डैश माना पूरा। तो एफ नेट इज इक्वल टू के डैश इंटू एक्स। और एक बात देखिए यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट जो है कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में, पर नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ये डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि F2 बड़ा है, F2 अपना बड़ा है। F2 कौन सी डायरेक्शन में, हमने क्या नेट फोर्स क्या लिया F2 माइनस F1, F2 बड़ा है, जो बड़ा होगा वो डायरेक्शन में नेट आएगा ना। जो डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स है, ये डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स है, तो 2 में से 2 गया 4 बचा, सॉरी 2 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 न्यूटन। तो ये किस डायरेक्शन में आया, जो बड़ा था वो डायरेक्शन में आएगा ना, 4 के डायरेक्शन में आएगा। वैसे ही एक देख यहाँ पे F2 बड़ा था, F2 यहाँ के पास में था ना, इसके पास में, इसलिए F2 बड़ा था, F2 बड़ा था इसलिए F2 का डायरेक्शन F नेट का डायरेक्शन रहेगा, ये डायरेक्शन है F नेट का। और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हमने उसको ये डायरेक्शन में दिया था और F नेट ये डायरेक्शन में आ गया, मीन्स ये जो वैल्यू है F नेट का वो आएगा माइनस, आएगा माइनस। तो हमें ये माइनस यहाँ पे लेना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे लेना पड़ेगा कहीं, तो चलो यहीं पे ले लेते हैं ये माइनस। ये बाद में हमने मतलब इक्वेशन देख के हमने इसको लिया माइनस के, माइनस ये। तो के डैश इज इक्वल टू क्या आया 4k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये माइनस में आ गया, इसलिए इसको हम यहाँ पे माइनस देंगे। क्यों माइनस लगाया हमने, समझ में आया ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको हमने माइनस माना। और इसके जगह पे अगर हमने देखो ये पूरा टर्म इसको के डैश माना, ये टर्म की जगह पे यहाँ पे हमने के डैश रखा, तो माइनस के डैश इंटू एक्स आएगा ना, सॉरी ये यहाँ से माइनस के डैश इंटू एक्स आएगा ना, सो इसलिए माइनस के डैश इंटू एक्स, एंड दैट इज दी, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। Sorry, SHM. This is the condition of SHM. Hence, charge Q naught execute SHM when displaced from its position. Okay, so हमने ये प्रूव किया कि चार्ज Q naught जो है SHM एग्जीक्यूट करेगा जब हमने उसको डिस्प्लेस करेंगे उसके जगह से। तो और क्या पूछा है हमें, टाइम पूछा है,
टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम पूछा है। चलिए क्वेश्चन मिटा दे, तब तक क्वेश्चन आपने नोट किया ना, पॉज करके नोट कीजिए, क्या नहीं रहेगा तो ठीक है। क्वेश्चन मिटाते हैं। और हमें पूछा है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड क्या होता है एसएचएम का? एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, बराबर है ना, यही होता है ना, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ओके, तो 2 पाई हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे के का वैल्यू रखना पड़ेगा। के यानी हमारा क्या है? के डैश। के यानी के डैश है हमारा। के डैश का वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हमारा 4k क्यू नॉट ए अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर। सो t इज इक्वल टू आएगा अपना 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 4k क्यू नॉट ए अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट का स्क्वेयर। सो उसको ही कैसे लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू, ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को ऊपर लेके जाते हैं, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर एम अपॉन नीचे क्या बचा? 4k क्यू नॉट ए। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो नोट कीजिए पॉज करके। आज के लिए इतना ही, तो पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।